चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? वर्गमूल के बारे में। जैसे वर्गमूल को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, तो चलिए वर्गमूल को जानने से पहले थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पीछे की चीज़ को। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी के संख्या का वर्ग क्या होता है। जैसे 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16। इसी प्रकार हम लोग ये भी पढ़े हैं कि किसी का वर्ग कोई भी संख्या है या नहीं है, उसकी इकाई अंक को देख के पता कर सकते हैं। उसकी इकाई अंक में अगर कुछ हो जाए तो नहीं हो सकता है, अगर कुछ और संख्या आ जाए तो वो हो सकता है। सारा चीज़ें हम लोग वैसे भी पढ़े थे पीछे में, उसका वीडियो डाला हुआ है स्क्वायर के बारे में। तो आज हम लोग सिर्फ यहाँ पर पढ़ेंगे वर्गमूल के बारे में। तो वर्गमूल को जानने से पहले हम आपसे कुछ चीज़ें पूछते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि 2 में ऐसा कौन सा संख्या जोड़े जो 8 हो जाए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार आपको बोलेंगे कि 3 में ऐसा कौन सा संख्या जोड़े जो 6 हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार आपको बोलेंगे कि 2 के साथ ऐसा कौन सा संख्या को गुणा करे जो 4 हो जाए। इसी प्रकार आपसे पूछेंगे कि x में से कौन सी संख्या को गुणा करे जो x मतलब 5 के साथ कौन सा संख्या को गुणा करे जो 10 हो जाए। तो आप तो बोलेंगे तुरंत सर ये तो मामूली बात है, x के जगह पर आप क्या रख दीजिए 6 रख दीजिए, वो 8 हो जाएगा। x के जगह पर क्या रख दीजिए 3 रख दीजिए 6 हो जाएगा। आप बोलिएगा सर यहाँ पर 2 रख दीजिए गुना करके 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रख दीजिए गुना करके 10 हो जाएगा। लेकिन आपसे हम पूछेंगे आपने कैसे सोच लिया यहाँ पर 6 होगा, कैसे? आपको बोलेंगे आप बना के दिखाइए। आपने तो एक क्या मौखिक तौर पर जवाब दिया है ना, मौखिक, लेकिन हमको बोलेंगे लिखित करके दिखाइए। तो ध्यान से देखिए, आप क्या कीजिएगा, इसी को x + 2 बराबर क्या है 8 है ना। आप क्या कीजिएगा x को रख दीजिएगा 8 में से 2 को घटा दीजिएगा, x बराबर क्या आ गया 6। यानी x के जगह पर 6 रखने से क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा ना। इसी प्रकार इसमें भी आप क्या कीजिएगा सेम वही चीज़, 6 में से 3 को हटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा 3। यानी x के जगह पर हम लोग 3 रखने से क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा मान। अब इसमें आप क्या किए ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर x है गुना में 2 है बराबर कितना है 4। आपने क्या कीजिएगा आप 4 के नीचे भेज दीजिएगा, 2 को कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2। इसी प्रकार आप क्या कीजिएगा x गुना 5 बराबर है 10। तो इसका मतलब x रख दीजिएगा 5 चल जाएगा नीचे, कितना आ जाएगा 2। आपने क्या किया कि हम आपको बोले गुना करने, आपने भागा किया। आपको बोले जोड़ करने, आपने घटा दिया। कोई दिक्कत? यानी आप देख रहे हैं कि आप जहाँ जोड़ने बोल रहे हैं वहाँ हम घटा रहे हैं किसी मान में, जहाँ आप गुना करने बोल रहे हैं वहाँ हम भागा दे रहे हैं किसी मान में। इसका मतलब दोनों में कुछ ना कुछ उल्टा संबंध है ना, पता चल रहा है। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि जोड़ का जो प्रतिलोम होगा वो माइनस होगा यानी घटाओ, गुना का जो प्रतिलोम होगा वो होगा भागा। प्रतिलोम मतलब उल्टा, यानी गुना का उल्टा क्या होता है भागा, भागा का उल्टा गुना। इसी प्रकार जोड़ का उल्टा घटाओ, घटाओ का उल्टा गुना यानी प्रतिलोम। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं कि जैसे 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9। अब आपको बोलेंगे तब तो बताइए, तो 3 का वर्ग बोल दिया 9, लेकिन 9 का ये क्या लगेगा, क्या होता है ये? इधर से जब पूछेंगे आपको ये क्या है इसका, तो आप क्या बोलेंगे इसी प्रकार ना। जैसे आप यहाँ बोले कि जोड़ का प्रतिलोम है माइनस, माइनस का प्रतिलोम क्या है जोड़। इसी प्रकार आप क्या बोले गुना का प्रतिलोम भागा, भागा का प्रतिलोम गुना। लेकिन इसको आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे क्या? ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम जानते हैं 3 का वर्ग होता है 9, तो आप बोलेंगे कि 9 का जो वर्गमूल है वो है 3। कोई दिक्कत? इधर से जब बोलेंगे कि 3 का वर्ग 9, लेकिन 9 का वर्गमूल 3। इसी प्रकार बोलेंगे 2 का वर्ग 4, लेकिन ये 4 का क्या है वर्गमूल है। क्या है? 2 जो है 4 का वर्गमूल है। इसी प्रकार से आपको बोलेंगे 10 का वर्ग कितना होता है 100, तो आप बताइए तो 100 का वर्गमूल तब क्या होगा, उल्टा घूम के आ जाइए 10, जहाँ से वो पैदा हुआ उसी को बोल दीजिए। इसी प्रकार बोलेंगे 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। अब आप सोच रहे होंगे कि सर -5 का भी वर्ग होता है 25, 5 का भी वर्ग होता है 25, लेकिन आप तो सिर्फ 5 का वर्गमूल 25 का जो वर्गमूल बोल रहे हैं 5 बोल रहे हैं, -5 तो बोल ही नहीं रहे। तो एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ हम लोग धनात्मक वर्गमूल को ही पढ़ेंगे, ठीक है, ना कि ऋणात्मक। ठीक है, हम लोग सिर्फ पॉजिटिव
स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग धनात्मक वर्गमूल को ही पढ़ेंगे। समझ में आ गया? अब आप बोलेंगे कि सर जिससे जोड़ का होता है प्लस माइनस, घटाव का गुना होता है, इस तरह भागा होता है ये, तो वर्गमूल को कैसे दिखाएंगे? उसका भी तो कोई चिन्ह होना चाहिए एकदम। तो वर्गमूल का जो संकेत होता है वो होता है इस प्रकार, इसको बोलते हैं धनात्मक वर्गमूल। इसको क्या बोलते हैं? धनात्मक वर्गमूल। आप लिख सकते हैं यहाँ पर धनात्मक, यहाँ लिख देते हैं, सॉरी, धनात्मक वर्गमूल। ठीक है, क्या हो जाएगा? धनात्मक वर्गमूल। इसको क्या बोलते हैं? धनात्मक वर्गमूल। इसी प्रकार आपको यदि पूछ ले कि बताइए तो 16 ने क्या पूछ रहा है, ये 16 का वर्गमूल क्या बोल दीजिएगा? सिंपल सी 4। आपको बोलेगा बताइए इसका कितना होगा, तो इसका मतलब क्या? ये किसका है? वर्गमूल का। वर्गमूल तो उल्टा, तो क्या है? 36 किसका वर्गमूल है? 6 का। इसी प्रकार बोलेंगे बताइए तो इसका मान कितना होगा, आप बोलेंगे सर 7। यानी वर्गमूल को इस तरह से दिखाते हैं, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। अब बात आता है कि सर स्क्वायर रूट जान गए, वर्ग भी जान गए, यानी अब वर्गमूल भी जान गए। अब आपको पूछेंगे बताइए तो वर्ग का जो प्रतिलोम होता है क्या होता है? वर्गमूल। और वर्गमूल का जो प्रतिलोम होता है क्या होता है? वो जो दिया हुआ संख्या रहेगा जिससे वो वर्ग बना है उसका पूरी संख्या हो जाएगा, है ना। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर किए थे ना कि जैसे 2 का वर्ग क्या होता है? 4। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। ना कि इसे बोल देंगे कि 2 का स्क्वायर, नहीं, जो संख्या का वर्ग किया ना वही संख्या उसका वर्गमूल होता है। ठीक है, अब बात आता है कि सर वर्गमूल तो पहचान लिए, वर्गमूल का संकेत भी जान गए, लेकिन वर्गमूल को निकालेंगे कैसे? ठीक है, वर्गमूल को निकालेंगे कैसे? ध्यान से देखिए, वर्गमूल को निकालने की 2 विधि को पढ़ेंगे हम लोग। कितने विधि? 2 विधि। ठीक है, एक क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते क्रम में। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ेंगे, इसको हम थोड़ा इधर लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो कितना विधि है? 2 विधि है। क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते क्रम में निकालने का तरीका और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते क्रम में कैसे किसी का जो वर्गमूल है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 16 है, तो हम लोग को ये भी पहले पता है कि क्रमागत विषम संख्या जो होता है कहाँ 1 से स्टार्ट, 1, 3, 5, 7 इस तरह से होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको घटाते जाते हैं। ठीक है, पहला विषम संख्या 1 है ना, घटाइए, कितना हो गया? 15। 15 में फिर दूसरा विषम संख्या घटाइए 3, कितना आ जाएगा? 12। उसके बाद उस 12 में क्या कीजिए हम लोग तीसरा विषम संख्या को घटाएंगे 5, यानी कितना हो जाएगा? 7। इसी प्रकार 7 में क्या करेंगे, उसका कौन आता है? विषम संख्या 7 आता है ना, कितना? 0 हो गया। इस प्रकार दूसरा लेते हैं, मान लीजिए हम ले लिए 12, इसमें घटाते जाएंगे कितना? 11 हो जाएगा। 11 में दूसरा को घटाएंगे, क्या हो जाएगा इसका? 8। 8 में क्या हो जाएगा? 5 को घटाएंगे तो 3। आप देखिए 3 में क्या करेंगे? 7 को घटाएंगे -7। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग पहले से जानते हैं कि 16 जो होता है 4 का वर्ग होता है, लेकिन 12 किसी का वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यदि किसी का वर्गमूल होगा या फिर कोई संख्या का अगर कोई वर्ग है और उसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, तो जब विषम संख्या से इसको घटाएंगे तो ऑटोमेटिकली किसी न किसी जाके विषम संख्या में वो 0 हो जाएगा। देखिए ये 4 का वर्ग है तो कहीं ना कहीं जाके वो 0 हो गया, लेकिन ये देखिए किसी का वर्ग नहीं है, इसीलिए उसका भी कोई वर्गमूल नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक 0 नहीं होगा तब तक उसका वर्गमूल नहीं ले सकते हम लोग। 0 का मतलब ये बताना चाहता है वो कि इसका जहाँ पर 0 हुआ ना उसी में जाकर वो उसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब बात आता है कि सर ठीक है ये तो 0 हो गया, लेकिन अब हम जानेंगे कैसे कि इसका वर्गमूल होता है कौन है या फिर कौन है। घटा तो दिए, 0 तो कर दिया, पता चल गया हाँ 0 है, इसका मतलब ये किसी का वर्गमूल, मतलब इसका कोई वर्गमूल होगा।
और जीरो नहीं हो रहा, माइनस में जा रहा है, इसका मतलब इसका कोई वर्गमूल नहीं होगा। सिंपल सी बात यही है कि जब कोई विषम संख्या से उसको घटाएंगे क्रमागत, कोई भी संख्या दिया हुआ रहे और वो जीरो आ गया तो उसका वर्गमूल कोई होगा। अगर नहीं हुआ, माइनस में भाग रहा मान, तो वो क्या होगा, किसी का वर्गमूल उसका नहीं होगा, मतलब उसका कोई वर्गमूल नहीं होगा। लेकिन अब बात आता है कि सर मान लीजिए कि ठीक है ये जीरो हो गया, जैसे दिए भी दिया है ये जीरो हो गया, लेकिन अब कैसे जानेंगे इसका वर्गमूल क्या है। तो ध्यान से देखिए, हम लोगों ने क्या किया, पहला विषम संख्या को घटाया, दूसरा को घटाया, तीसरा को घटाया, चौथा को घटाया, चौथे नंबर पर ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जितने नंबर पर, यानी विषम संख्या के जो हम लोग घटा रहे हैं, तो जितने विषम संख्या के नंबर पर यानी संख्या पर वो जीरो होगा। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, 4 नंबर पर क्या आ गया, जीरो। इसको गिनेंगे ना कि इसको। ठीक है, जो विषम संख्या हम लोग घटाएंगे उसको गिनेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि चौथा विषम संख्या पर क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका तो 16 का जो वर्गमूल होगा, यानी इसे लिखेंगे 16 का जो वर्गमूल होगा वो क्या हो जाएगा, 4। क्यों, क्योंकि 4 नंबर पर जीरो होगा। यदि किसी संख्या के 7 नंबर पर जीरो हो जाता है विषम संख्या को घटाते क्रम में, तो उसका वर्गमूल जो होगा 7 होगा। अगर कोई 10 नंबर पर जीरो होता है तो उसका वर्गमूल 10 होगा। अगर कोई 12 नंबर पर जीरो होता है तो उसका वर्गमूल 12 होगा। कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से हम लोग घटाते क्रम में भी उसको निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यदि माइनस में भाग गया तो उसका वर्गमूल नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन जीरो हुआ तो उसका वर्गमूल होगा। और जितने नंबर पर जीरो हुआ उसको देख लीजिए, उसका वर्गमूल वही हो गया। कोई दिक्कत। तो अब आते हैं हम लोग इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि में। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, देखिए अभाज्य गुणनखंड का मतलब, अभाज्य का मतलब क्या, कि जिसको और तोड़ा ना जा सके, ऐसे करके तोड़िए जिसको और तोड़ा ही ना जा सके। ठीक है, अब आता है कि इसको सर कैसे तोड़े जिसको और तोड़ा ही ना जा सके। जैसे हम बात करते हैं 16 ही ले लेते हैं, इसको अभाज्य से तोड़िए। तो अभाज्य आप लोग तो भाग विधि जानते ही हैं, जानते हैं कि नहीं। तो भाग विधि से 16 को भाग दीजिए इस तरह से, 2 से जाएगा 8 दूना 16, फिर ये 2 से जाएगा कितना, 4 दूना 8, इसको गुना कीजिए आ जाएगा। फिर ये 2 से भाग लग जाएगा, 2 दूना 4, फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 के 2। कोई दिक्कत। आप देखिए तो इसका क्या हो गया, 2 2 2, एक को लिया नहीं जाता। ठीक है, तो ये 2 गुना 2 कितना, 2 है, 4 हो गया। आप इसको बोलेंगे आप तोड़ पाएंगे, और नहीं सकते। यदि आपको बोलते कि सर हम इसको तोड़ रहे हैं 8 दूना 16, ये तो होगा ही नहीं। लेकिन गुना करने से 16 आ रहा है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड तो ये हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 8 को भी तोड़ सकते हैं। तो तब तक तोड़ते जाना है जब तक उसको तोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसको तोड़ सकते हैं और वहीं पर उसको छोड़ दिए, तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, अभाज्य का मतलब बोला है कि तब तक तोड़िए जब तक उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसका अच्छा विधि क्या है, भाग विधि। इस तरह से आप तोड़िएगा तो गलती बहुत कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब क्या कीजिए, अब जोड़ा बनाइए। क्या बनाइए, जोड़ा। कोई दिक्कत। जोड़ा में 1 ले लिए, फिर गुना, जोड़ा में 1 गुना कर दीजिए इसको 4, 16 का वर्गमूल 4। कोई दिक्कत। इसी प्रकार आपको बोलेंगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, जैसे कि ले लेते हैं 36, तो आपको बोलेंगे इसका वर्गमूल निकालिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। आप क्या कीजिएगा, साइड में भागा दीजिएगा 36 को, तो कितना बन जाएगा, 2 से जाएगा ना, 8 दूना 36। इसी प्रकार 2 से जाएगा 9 दूना 18, फिर ये 3 से जाएगा 3 तिया 9, फिर ये 3 से जाएगा एक बार में। अब देखिए तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब हम आपको क्या बोले, और तोड़ सकते हैं इसको, नहीं ना। अब हम क्या बोले कि इसको जोड़ा बनाइए, 2 का जोड़ा हो गया, 3 का जोड़ा हो गया। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, जोड़ा में 1, इसका जोड़ा में 1, कितना हो जाएगा 6, इसका वर्गमूल क्या आ गया 6। कोई दिक्कत। अब आप बोलेंगे सर आप तो बहुत ही आसानी से तोड़ दिए, आप जोड़ा भी मिला लिए, लेकिन जिसका जोड़ा नहीं बनेगा अब वही ले लेते हैं। देखिए हम 15 ले लिए, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 3 5 15 1। अब देखिए तो ये 3 गुना 5 हो गया, इसका जोड़ा हो ही नहीं रहा। तो जिसका जोड़ा है ही नहीं वो कभी किसी का मतलब वर्ग हो ही नहीं सकता, ना ही उसका कोई वर्गमूल होगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर तो ये कभी हो ही नहीं सकता, इसको बनाने का कोई तरीका नहीं है, एकदम है। तो देखिए इसको अगर हम लोग को वर्ग बनाना है, ठीक है, इसको वर्ग बनाना है और इसका कोई वर्गमूल निकालना है तो इसको जोड़ा करना पड़ेगा। तो जोड़ा करने के लिए आपको किसका जोड़ा करना है, 3 का जोड़ा, तो 3 के लिए 3 लगाना पड़ेगा, और इसको भी जोड़ा करने के लिए 5 लगाना पड़ेगा। अब देखिए ये जोड़ा हो गया, तो हमने क्या लगाया अपने से 3 और 5,
तो इधर लगाए तो आपको इधर भी तो लगाना है। कर दिए तो कितना हो गया 15, 15 को 15 से गुना कर दिए 225। अब देखिए इसका जोड़ा 3, इसका जोड़ा 1 हो गया ना, कितना हो जाएगा 15। इसका वर्गमूल देखिए आप किताब में मिल जाएगा, है कि नहीं है। तो इस प्रकार से क्या देख रहे हैं, यदि जो संख्या जोड़ा नहीं मिल रहा उसको जोड़ा कर देते हैं तो वो क्या होता है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है, उसका भी वर्गमूल भी निकल जाता है। इसी प्रकार आपको किताब में पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा संख्या है चीज़ को गुना करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और उसका वर्गमूल भी ज्ञात कर लीजिए। या कभी कभी उल्टा पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा संख्या है जिसे इसे भागा देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए, ठीक है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, ठीक है। अब देखिए रहा बात कि जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि क्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है। तो अब आपको पूछेगा ऐसा कौन सा संख्या जिसको इससे भागा देने पर क्या हो जाए पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो मान लीजिए कोई संख्या का गुणनखंड किए, ठीक है, और उसका गुणनखंड इस प्रकार से बना, ठीक है, इस प्रकार से बना, ठीक है, जैसे 4 और 3 4 12 हो गया ना, इस प्रकार से हो गया। आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, इसका जोड़ा नहीं मिल रहा 3 का। तो इसका मतलब यदि हम 3 को यहाँ से हटा के इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा 12 के नीचे आ जाएगा। इसका मतलब 3 को जो संख्या जोड़ा नहीं मिल रहा उसी से अगर उस संख्या को भागा दे दे तो क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। इसको आप काटिए 3 4 12, देखिए पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। तो इसी प्रकार से उल्टा पूछ लो, जब भागा का बात बोलेगा ना तो जोड़ा नहीं मिल रहा उसी संख्या से जो संख्या दिया हो उसको भाग दे दीजिए तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा जो था ना, जो जिसका जोड़ा नहीं मिल रहा था वो हट गया। इसका मतलब यही होता है कि वो हट गया अपना भाग लेके, जो जिसका जोड़ा है सिर्फ वही है तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए, सारा चीज़ को पढ़ लिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक्सरसाइज में। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।